नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम बैतूल आश्रम में ही हैं और यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु अभी भी हैं और ये दिव्य धर्म यज्ञ का लास्ट दिन है। लगभग कार्यक्रम जो होने थे वो पूरे हो गए हैं, रमैनियाँ भी हो गई हैं और ब्लड डोनेशन भी हुआ, आपको सब बताया गया था। तो आइए हम लोगों से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार यहाँ उनका आने का कारण क्या है और यहाँ पर वो क्यों आते हैं। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। आप जी का क्या नाम है? छोटेलाल दास, नरसिंहपुर एमपी से आए। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्यों आए सर? ये हमारे गुरुजी का धर्म यज्ञ मनाया जा रहा है, इसमें सभी भक्त आत्माएं आए हुए हैं। तो आप यहाँ कितने दिन पहले आ गए? जी मैं तो कल ही आया हूँ। अच्छा, कल ही आए हैं आप। तो आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? आप तो घर से भी भक्ति कर सकते हैं। नहीं, भक्ति तो घर से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन जैसे मंदिर में क्यों जाते हैं? ऐसे ही हमारे लिए भक्तों के लिए मंदिर है। गुरुजी का जो कार्यक्रम है ये धार्मिक कार्यक्रम है। अच्छा, देखिए जैसे कि भंडारा के लिए यहाँ लोग आते हैं, तो जितना आप दूर से आते हैं खर्चा करते हैं उतना तो खर्चा करके आप घर में भी कर सकते हैं। नहीं, ये बताने मैंने भगत जी के जिस मंदिर में लोग जाते हैं, यहाँ से परमात्मा के दरबार है, यहाँ आना पड़ता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। अच्छा, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपने कहाँ से जाना? जी मेरे गांव में कुछ भगत लोग जुड़े थे पहले से। अच्छा। उन्होंने मेरे को समझाया, मैंने उनसे ज्ञान गंगा पुस्तक ली। जब मैंने ज्ञान गंगा को पढ़ा तो मैंने उसमें एक ही चीज़ पढ़ी थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता है। जब आज तक हमें किसी भी धर्म गुरु या किसी पंडित ने नहीं बताई। अच्छा। तो मेरे को बचपन से ही परमात्मा की पाने की इच्छा थी। तो जब मैंने देखा कि जब इसमें ऐसा लिखा है तो इस बात को लेकर तो हम कई पंडितों से सवाल जवाब कर सकते हैं। अच्छा। इस बात को लेकर मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। अच्छा, तो आपने जब उनकी पुस्तक पढ़ी तो उसमें आपको ऐसा क्या ज्ञान मिला कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को खींचे चले आए? जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें जो कुछ लिखा था, फिर मैंने अपने रामायण, गीता, वेद इनसे सबसे मिला के देखा। तब मेरे को ज्ञान हुआ, अरे अपन लोग तो क्या कर रहे थे, वास्तव में परमात्मा ज्ञान, परमात्मा पाने की विधि तो ये है। इस कारण से मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। अच्छा, जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, उनके ज्ञान को आपने समझा, सारे वेद पुराणों से आपने मिलाया, तो उसके बाद आपको इस भक्ति से कुछ लाभ हुए? जी कुछ मेरे शरीर में कुछ ऐसी जो बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे थे। जब गुरु जी से मैंने उपदेश लिया और मंत्रों को जाप किया, भक्ति की, तो बीमारी ऑटोमेटिक मेरी पूरी ख़त्म हो गई। अच्छा, आपको कौन सी बीमारियाँ थीं? जैसे मेरा सिर दर्द करता था। अच्छा। और मेरे हृदय में कभी कभी बहुत दर्द करता था, लेकिन जब से मैं गुरु जी की शरण में आया हूँ मेरा सिर दर्द खत्म हो गया। वो जो हार्ट में थोड़ा कभी कभी दर्द होता था वो दर्द भी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। जैसे यदि आपकी हम बात माने तो फिर लोग तो हॉस्पिटल जाना बंद कर दें, वो तो उपदेश लें और उनका सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संसार में जो लोग जिस भी बीमारी से जूझ रहा है, परेशान है, वो संत रामपाल जी महाराज शरण में आ जाएँ तो बिना पैसे का इलाज हो जाएगा। क्योंकि जो परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उनमें इतना पावर होता है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं उसी से सब रोग दो ठीक हो जाते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मर्यादा में रहे। जो भगत उपदेश ले और मर्यादा में रहे, सबसे बड़ा खेल मर्यादा का। परमात्मा ने कहता है कि बेटा तू मर्यादा में रहेगा तो संसार में कहीं घूमता रहे, काल तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अगर तूने मर्यादा भंग कर दी तो मेरी गोदी में बैठ रही काल उठा के ले जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं उससे लोगों की बीमारियां दूर हो सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, जैसे आपकी हृदय की समस्या थी, आपके सिर में दर्द रहता था, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद आपको इन चीज़ों से आराम मिल गया। तो और भी जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर जी कि अगर आपको कोई भी लाइलाज बीमारी है, आप एक बार संत रामपाल जी महाराज शरण में आकर तो देखिए। यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है। अच्छा, सब कुछ निःशुल्क है यहाँ? जी यहाँ सब कुछ निःशुल्क, नामदान निःशुल्क है, भंडारा निःशुल्क है, यहाँ सब कुछ जो भी यहाँ व्यवस्था है सब निःशुल्क है। जैसे आपने बताया, तो यदि जो व्यक्ति हैं जिनके पास ऐसी समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखो आजकल मोबाइलों में जितने भी जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, या फिर पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज की, पुस्तक पढ़ें। जो भी भक्त पुस्तक गांव-गांव जाके सेवा करते हैं उनसे पुस्तक ले, उस पुस्तक को पढ़ें। उस पर जो नंबर लिखे रहते हैं उस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो आप जिस ज़िले से हैं तो आप भगत से बात करें उस नंबर पे, तो आप जिस ज़िले से हैं आपको वहाँ जो नामदान केंद्र है उसका एड्रेस बता दिया जाएगा। अच्छा, उसके माध्यम से फिर उनको उपदेश कैसे मिलेगा? जो नामदान का एड्रेस बताया जाएगा, आप उस नामदान पर पहुँचे, वहाँ पर आपको उनको उपदेश हो जाएगा।
अच्छा, देखिए इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी बताई कि सब कुछ यहाँ निःशुल्क होता है, पैसे किसी भी चीज़ के नहीं लगते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की आप पुस्तकें पढ़िए, उसके माध्यम से उसमें नंबर दिए होते हैं, उसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके नज़दीकी जो आसपास संत रामपाल जी महाराज जी के नाम उपदेश सेंटर हैं, वहाँ पे आपको उपदेश मिल जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। ठीक है, धन्यवाद। बात और बताना जी चाहता जी, हूँ। बिल्कुल बताइए। 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग डेली आता है। अच्छा। उस पर जो नीली पीली पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर लिखे रहते, तो उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साई, नमस्कार। सत साई।